हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अत्यंत ईजी है फ्रेंड्स, फिर भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता है, जो कि क्या है पाइथागोरियन त्रिक। आज की क्लास में हम आपको पाइथागोरियन त्रिक को समझाएंगे फ्रेंड्स, वो भी इस तरीके से समझाएंगे इतनी आसान भाषा में जिससे कि आप लोगों को याद हो सके और हमेशा हमेशा के लिए याद हो सके फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पाइथागोरियन त्रिक को कैसे पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। फ्रेंड, इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, यानी एक समकोण त्रिभुज लेना है फ्रेंड्स। समकोण त्रिभुज यानी डियर फ्रेंड, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण और 3 भुजाएं। अगर वह समकोण त्रिभुज है फ्रेंड तो उसमें कम से कम यानी एक कोण समकोण होना चाहिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो जब एक कोण 90 अंश होगा फ्रेंड, 90 अंश का मतलब होता है कि एक बड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, यहाँ पे क्या बनेगा? 90 अंश। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है तो 90 एक अकेले हो गया, तो 90 अंश और बचा है फ्रेंड्स। तो अगर आप उसको 2 कोणों में बांटते हैं फ्रेंड्स तो वो न्यून कोण ही होगा, यानी अलग अलग वो न्यून कोण ही बनेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे थीटा अंश ले लेते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा? इसके सामने की भुजा ये क्या होगी? लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश के सामने की भुजा डियर फ्रेंड कर्ण होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज नहीं फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज यानी स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय बना है फ्रेंड। तो आप लोगों को क्या करना है इस प्रमेय के लिए कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। तो कर्ण को मान लीजिए आप K से लिख दीजिए समझने के लिए, और आधार को A से और लंब को L से। तो कर्ण पर बना वर्ग, ऐसे करिए वर्ग, शेष 2 भुजाओं, यानी शेष 2 भुजाओं तो कौन कौन से हैं? लंब और आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। फिर फ्रेंड्स मान लीजिए आप क्या करते हैं, ऐसे करिए, देखिए यहाँ आधार को आप लोग बेस बोलते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसको P से लिखेंगे। और कर्ण को हाइपोटेन्यूस फ्रेंड, इसके लिए क्या होगा? H लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण H का स्क्वायर, कर्ण पर बना वर्ग, और क्या होगा? लंब और आधार, लंब को P से और प्लस आधार को B से, बेस। ये हो गया क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आपको पाइथागोरियन त्रिक निकालना है फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड यहाँ एक छोटी सी बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को आप लोगों को समझ लेना है कि मान लीजिए आप इस भुजा पे वर्ग बनाते हैं, जैसे ये क्या है? समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो हम लोग प्रमेय में क्या पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर बना वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बना वर्ग, और क्या है? लंब पर बना वर्ग। तो डियर फ्रेंड यहाँ वर्ग ही क्यों बोलते हैं? आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो मान लीजिए आप इस वाली भुजा पे वर्ग बनाते हैं ऐसे, तो क्या हुआ? देखिए
ये इसका वर्ग है तो क्या होगा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये P है, P लंबाई का, तो ये भी P हो जाएगा, ये भी P, ये भी P। तो आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो समकोण समत्रिभुज बनाने वाली जो भुजाएं होंगी फ्रेंड्स, तो इन भुजाओं का जो वर्ग होगा, यानी आपको ये नहीं बोलने की ज़रूरत है कि बना वर्ग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं, अगर उन पे जो भी मान दिया गया है उसका वर्ग आप करते हैं कर्ण का वर्ग और स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय को समझ लिए। और क्या करना, हम लोग इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके फ्रेंड्स क्या करना, पाइथागोरियन त्रिक को पता करना है। आपको ये जानना है कि पता करना है कि पाइथागोरियन त्रिक कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। वैसे नॉर्मली जो होते हैं 2 4 तो सभी को याद होते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 6 8 10 हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब जो है हम लोग काफ़ी टाइम पहले से, यानी जब हम लोग 6 7 8 में पढ़ रहे होते हैं तभी से उसका प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को रटी होती हैं फ्रेंड। लेकिन अगर उसके आगे कोई ऐसे ट्रिक दिए हुए हैं, ट्रिपलेट दिए हुए हैं, तो फ्रेंड उसको कैसे जानेंगे आप लोग कि ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक पाइथागोरियन त्रिक दिया गया है, उससे आप अगला पाइथागोरियन त्रिक, अगला और फिर अगले से अगला आप लोग कैसे पता करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इतना समझेंगे। तो फ्रेंड चलिए, ये बेसिक सा पाइथागोरियन त्रिक जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड, 3 4 5 बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत छोटी क्लास में ही, और 6 8 10 इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो इसका नियम क्या है फ्रेंड, कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा होती है फ्रेंड, वही सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें क्या है, 3 4 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5, जो कि कर्ण को साबित कर सकता है फ्रेंड। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी आप लोग 5 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे कर लीजिए 5 का स्क्वायर, पहले आप ऐसे लिख दीजिए, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कर्ण को 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस इसमें से आधार लंब को फ्रेंड्स कोई भी मान सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का क्या होगा, 25 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, जब आप 16 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। यानी क्या हुआ, ये पाइथागोरियन त्रिक हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए 25 बराबर 25 आ गया, यानी क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो इसी आधार पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगले पाइथागोरियन त्रिक को ज्ञात कर लेना है। आप कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो त्रिक दिया रहेगा, जो भी त्रिक पता रहेगा आपको, मान लो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं याद हो, 1 2 4 जो है कम से कम आपको पाइथागोरियन त्रिक पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको 3 4 5 या 6 8 10 का पता है कि ये पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, तो इसी से आप अगले पाइथागोरियन त्रिक को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड कोई एक संख्या लीजिए, कोई एक संख्या लीजिए और उससे आप उसमें त्रिक में जो दिया गया है त्रिक ट्रिपलेट, उसमें तीनों में गुणा करा दीजिए। क्या करना है, गुणा कराना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 4 5 दिया गया, मान लीजिए आप इसमें 2 से सब में गुणा कराते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, ये 2 3 6, 2 चौके 8 और क्या होगा, 2 5 10। और आप लोग पहले से जानते हैं कि ये पाइथागोरियन त्रिक होता है, देखिए आपको पहले से याद होगा फ्रेंड्स, और याद नहीं तो होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। अब चलिए हम अगला पाइथागोरियन त्रिक निकालते हैं। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से गुणा करा देना है, 3 त्रिका 9 और क्या होगा, 3 चौके 12, 3 5 15,
तो ये भी फ्रेंड आप चेक करके देख लीजिएगा कि ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिक होगा। अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो पाइथागोरियन ट्रिक होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 12 का कितना होता है 144 और 9 का कितना होता है 81। तो 144 और 81 जब फ्रेंड आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, यानी पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, यानी ट्रिपलेट है। तो चलिए हम लोग अगला निकालते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि इन तीनों में आप लोगों ने 4 का गुणा करा दिया तो क्या आएगा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और क्या होगा 4 पच्चे 20। ये भी क्या होगा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अब चलिए अब मान लीजिए आप 5 का गुणा कराते हैं फ्रेंड्स तो क्या होगा 5 तिया 15, 5 चौका 20 और क्या होगा 5 एवं 25। तो फ्रेंड इतना आप लोग समझ पाए होंगे क्या होता है। आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए, जैसे कि क्रम से इसमें फ्रेंड याद करने की कोई बात ही नहीं। देखिए 3 4 5 कैसे ही एक क्रम से है, यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होंगे, एक क्रम से है। ऐसा भी नहीं है कि 3 है उसके बाद 7 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 3 4 5 एक क्रम से, आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जो ट्रिक है इसी संख्या में आपको गुणा कराना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 का तीनों में गुणा कराते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। ये भी पाइथागोरियन ट्रिक होगा। इसके अलावा फ्रेंड आप तीनों में 3 का गुणा कराते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। ये भी क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिक होगा। और क्या है 4 का गुणा कराते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। ये भी होगा। और क्या 5 का गुणा कराते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 ओम 25। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो आप क्या करेंगे अगला भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 5 का गुणा 5 का हो गया, 6 का कराते हैं तो क्या होगा 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 6 पच्चे 30। अब फ्रेंड इतना हो गया। ऐसे ही आप क्रम से एक ही सेम संख्या का इन तीनों में गुणा करा के पाइथागोरियन अगले ट्रिपलेट को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे डैश डैश कर दीजिए कि आप इसके आगे भी निकाल सकते हैं। खुद से आप लोग निकाल कर देखिएगा। वैसे फ्रेंड हम लोगों ने इस ट्रिक को 6, 8, 10 को यहाँ पे पढ़ लिया। देखिए 6, 8, 10। तो चलिए यहाँ पे हम कोई दूसरा पाइथागोरियन ट्रिक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्या है, मान लीजिए आप लिख लेते हैं 5, 12, 13। 5, 12, 13। ये भी क्या होता है फ्रेंड एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है। आप इसको प्रूफ कर लीजिए कैसे होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, आप लोग जानते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा 13 का वर्ग 169 होगा। और 12 का करेंगे तो 144 होगा। और 5 का करेंगे तो कितना होगा 25। फिर क्या करेंगे आप इसको ऐड कर लेंगे तो 5, 4, 9, 4, 2, 6 और 1 यानी 169 बराबर 169 आ गया फ्रेंड। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो ये क्या हुआ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट साबित हो गया। अब इसके आगे का हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड। अब चलिए आपको क्या करना है, मान लीजिए इन तीनों संख्याओं में क्या करना है। आप मान लीजिए 2 का गुणा करते हैं फ्रेंड्स, 2 का तीनों में गुणा करते हैं तो कौन सा त्रिक आएगा 5 दूनाई 10 और क्या होगा 5 दूना 10 और 2 बारम 24 और 13 दूनाई 26। फिर आगे का निकालेंगे फ्रेंड तो इसी में गुणा करेंगे आप लोग, ना कि इसमें करने लगिएगा आप लोग, गलत आ जाएगा। तो क्या होगा 3 से कर लीजिए मान लीजिए तो क्या होगा 3 पच्चे 15 और 12 तिहाई 36 और ये क्या होगा 13 तिया 39।
फिर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब अगला निकालिए। मान लीजिए 4 का गुणा करा के निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ से आपको करना है 4 पच्चे 20 और 12 चौक 48 और 13 चौक के 52। इस प्रकार फ्रेंड आप आसानी से सबको निकाल सकते हैं। इसके आगे भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। यानी इसका मतलब डैश डैश का मतलब फ्रेंड हुआ कि आप लोग किसी सेम संख्या को, एक ही संख्या को लीजिए और तीनों में गुणा कराइए, तो इससे आप अगले ट्रिपलेट को पता कर पाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। और फ्रेंड कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे भी हैं जिसको फ्रेंड आप लोग गुणा करवा के नहीं पता कर सकते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको उसको स्टार करके बताते हैं। एक पाइथागोरियन ट्रिक है फ्रेंड्स, 7 24 25, 7 24 25। और अगला क्या है, 8 15 और 17। और इसके अगला क्या है, 9 40 और 41। इसके लिए फ्रेंड आप लोग देखिए, कोई भी ऐसी संख्या लेंगे, आप लोग कोई भी छोटी बड़ी संख्या लेंगे अगर, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि आप जो है किसी सेम संख्या में ट्रिपलेट में गुणा करवाएं और इस संख्या को प्राप्त कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए आप 2 लेते हैं तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा। मतलब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये 7 है, 24 है, 25 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ फ्रेंड ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी कि आप किसी एक ट्रिपलेट में एक सेम संख्या का गुणा करवा के इसको प्राप्त कर पाएँ। तो फ्रेंड इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रट लेना है। ये रट लेना है यानी आपको इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है। क्या करना है, बैठा लेना हार्ड डिस्क में। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, इसको याद करने के लिए हम आपको एक आइडिया भी बताते हैं कि आपको कैसे याद करना। फ्रेंड 3 ही तो हैं, ये दोनों तो आपको पहले से ही याद रहता है, 3 4 5 और 5 12 13। बस ये तीनों याद कर लेना है। तो कैसे याद करेंगे, इसमें भी दिमाग लगा लीजिए, रटने की कोई बात ही नहीं आएगी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। तो कैसे याद करेंगे, चलिए बताते हैं हम आपको फ्रेंड। यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छा सा सीक्वेंस बन रहा है फ्रेंड, 7 8 9, 7 8 9। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर कुछ करना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 7 8 9। कितना इजी वे से आपको याद होगा। इसके अलावा फ्रेंड एक को आपको इससे ये चीज़ याद होगा फ्रेंड कि जो अगला ट्रिपलेट है जिसको हम लोगों को याद करना है, यानी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, वो कौन से है, 7 8 9। तो आप पहला वाला ट्रिपलेट में से पहले वाले मेंबर को जब आप लोग जान जाएंगे फ्रेंड, यानी पहली संख्या को आप जान जाएंगे, तो अगले को आप लोग याद कर पाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 7 के बाद फ्रेंड अगला जो है, अगला मेंबर क्या है, 24 और 25। देखिए यहाँ पे क्रम से है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ये क्या है, क्रम से है, 24 25। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 24 25। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते फ्रेंड तो बीच वाले मेंबर को छोड़ दीजिए यहाँ पे ऐसे। और क्या करेंगे, यहाँ देखिए 25 लिखा है ना, तो 25 का 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 7 आएगा। यानी लास्ट वाले मेंबर को जोड़ने पे पहला वाला आप प्राप्त कर लेंगे, 7 24 25। और क्या है, 8 15 17। इसको आपको कैसे याद करना है, 8 15 17 9 40 41। तो यहाँ पे देखिए जब अगर आप 9 वाले को याद करते हैं तो 9 के बाद यहाँ देखिए 40 41, ये भी क्रम से ही है, इसको भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद होता तो आप लोग इसको ऐसे याद करिए। देखिए यहाँ 9 बना है, अगर आप 9 को 4 बनाना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए 9 ऐसे बनता है, ऐसे। अगर आप इसको 4 बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर से बनाइए। देखिए ये 9 आपने बनाया है, अगर आपको इसको 4 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर से ख़त्म कर दीजिए ऐसे, तो 4 आराम से बन जाएगा। तो 9 है और क्या है, 40 41, ये दोनों क्रम से हैं। और क्या है, 7 24 25, 24 25 क्रम से हैं।
और 8, 15, 17। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक दिमाग लगा लीजिए फ्रेंड कि 8 है यहाँ ना, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला मेंबर है फ्रेंड 7, 8, 15 और 17 वाले ट्रिपलेट में जो लास्ट वाला मेंबर है यानी कर्ड वाला क्या है, 7, 1, 8। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। आराम से आप लोग इसको याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, किसी भी एक ट्रिपलेट को लेना है इन तीनों को छोड़ करके। फ्रेंड ये तीनों ट्रिपलेट आपको किसी सेम संख्या से किसी ट्रिपलेट में गुणा कराने पर प्राप्त नहीं होंगे, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और इसके अलावा ये तीनों जो है जितने भी हैं सारे, आपको क्या करना है, 3, 4, 5, 5, 12, 13 को आप लोग रट लीजिए और रटने की कोई बात ही नहीं, आपको पहले से ही याद होगा। और अगले को निकालने के लिए किसी एक सेम संख्या को लीजिए और तीनों में गुणा कराते जाइए, जाइए गुणा कराते जाते हुए आगे जाते रहिए और क्या है, ट्रिपलेट को पता करते रहिए। तो फ्रेंड हमने 6 तक का निकाल लिया, 6 तक का गुणा करा के इसके आगे आप लोग खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे 5, 12, 13 से हम लोगों ने 10, 24, 26, 15, 36, 39, 20, 48, 52 इतना सारा पता कर लिया। आप लोग इसको गुणा करके चेक करिएगा, ये करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। और ये क्या है, इसको तीनों को स्टार करके लिखे हमने, जिससे कि आपको फ्रेंड ये पता चल सके कि इसको याद करना है, इसको आप लोग निकाल नहीं सकते। 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। यानी फ्रेंड अगर हमें याद है तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी कोशिश करना है। इसके लिए क्या करना है, पहले आप लिख लीजिए 7, 8, 9, फिर 7 के आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, 24, 25, 8 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 15, 17 और 9 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 40, 41। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग हमारे इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ पाए होंगे आसानी से। और फ्रेंड क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसे तो हम नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है और पूछता है इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है फ्रेंड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यही 3, 4, 5 वाला आपको याद है और दे दिया है एग्ज़ाम में 12, 16, 20, 12, 16 और 20। क्वेश्चन में ऑप्शन ए का है 12, 16, 20। तो आपको पता करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखिए 3, 4, 5 याद ही है। तो आप यहाँ देखिए कि 3 में किस संख्या का गुणा करें कि 12 आ जाए, यानी 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। तो 4 का जब आपने पहले मेंबर में, ट्रिपलेट के पहले मेंबर में जब आपने 4 से गुणा कर दिया तो इसी 4 का इन दोनों में भी करिए। तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 पच्चे 20 हो गया। यानी आप एक ही सेम संख्या का तीनों में गुणा करा रहे हैं तो क्या है, अगला ट्रिपलेट मिल रहा है। यहाँ से आप जल्दी से प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड कि ये ट्रिपलेट है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, आप पहले 20 का वर्ग करेंगे और फिर 16 का वर्ग करेंगे, फिर 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 16 का वर्ग जोड़ेंगे। अगर 20 के वर्ग के बराबर आएगा तो आप जान पाएंगे कि ये ट्रिपलेट है। कितना ज़्यादा मतलब करने को तो आप कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ख़राब होगा और क्या होगा, एग्ज़ाम से आउट भी हो सकते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से। तो आपको इतना रट लेना है और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। तो चलिए आज की क्लास आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से समझाएं कि जो है क्या मेरी क्लास आपको क्लास देखते ही समझ में आ जाए, बाद में देखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में। और फ्रेंड आपको ये भी बता दें हम आपको कि एक मेरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, गणित का जूस एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ से इतने सारे जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे मैथ के, वहाँ से आप आसानी से पढ़ पाएंगे, खोजने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गणित का जूस प्लेलिस्ट। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।